तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। झालावाड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल बिल्डिंग गिरने से जुड़ी बड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। मृतकों की संख्या बढ़ गई, अब तक 7 बच्चों की मौत हो गई है, 30 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। 35 बच्चों को अस्पताल लाया गया, 11 की हालत गंभीर बताई जा रही। गंभीर घायल बच्चों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पिपलोदी सरकारी स्कूल में यह बड़ा हादसा देखने को मिला। तो राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहर थाना इलाके के पिपलोदी गांव की ये घटना है, जहां सरकारी स्कूल की जर्जर बिल्डिंग गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है, 7 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 30 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में रेफर किया गया, घायल बच्चों का इलाज जारी है। 11 बच्चों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल बच्चों को रेफर किया गया। पिपलोदी सरकारी स्कूल में ये बड़ा हादसा देखने को मिला। तो राजस्थान के झालावाड़ से ये तस्वीरें आई है, बेहद ही दर्दनाक और दुखद खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी स्कूल की जर्जर बिल्डिंग गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई है। गंभीर घायल बच्चों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। 11 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो स्कूल बिल्डिंग गिरने से ये जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मृतकों की संख्या बढ़ गई है। झालावाड़ की ये घटना है, जहां अब तक 7 बच्चों की मौत हो गई है, 30 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां 35 बच्चों का अस्पताल लाया गया है, 11 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और चलिए क्या अपडेट है, इसकी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रणय विजय, संवाददाता। प्रणय, राजस्थान के झालावाड़ से एक बेहद ही दर्दनाक और दुखद खबर सामने, जहां सरकारी स्कूल की जर्जर बिल्डिंग गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। अभी क्या स्थिति है, क्या हालात है, क्या अपडेट है अभी? देखिए, ये डांगीपुरा थाना क्षेत्र है झालावाड़ जिले का। वहां पे पिपलोदी गांव है, वहां का जो सरकारी स्कूल है उसकी छत गिरी है। और जो प्रशासनिक रूप से ये फेलियर की निशानी है। एक्चुअली में गांव वाले लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि ये छत कभी भी गिर सकती, जर्जर अवस्था में है। उसके अलावा 4-5 गांव और चिन्हित किए गए हैं झालावाड़ जिले के, जहां की छतें खराब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर पढ़ाई जारी रही। बरसात का मौसम है, छतें टपकती रही और घोर लापरवाही की वजह से गिरी है छत। और लगातार जो सामने आया है, पूरे जिले में हाहाकार मचा हुआ है। करीब 7 बच्चों की इसमें मौत की सूचना भी मिली है और 35 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। कुछ झालावाड़ अस्पताल रेफर किए गए हैं। मतलब कुल मिलाकर स्थिति अभी कंट्रोल से बाहर है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि जो मृतकों की संख्या है वो कितनी जा सकती है। जी प्रणय, आपसे जानेंगे कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, स्कूल में कुल कितने बच्चे बैठे थे? स्कूल में कितने बच्चे थे? देखिए, 77 बच्चे बैठे हुए बताए जा रहे हैं उस जगह पर जहां पर ये छत गिरी है। उसके अलावा बाकी का स्कूल की और 2 कक्षाएं भी थी, वहां पर भी बच्चे बैठे हुए थे। लेकिन ये पर्टिकुलर एक कक्षा को प्रभावित किया है इस छत ने, जो छत गिरी है उसमें। और दूसरे जो कक्षा थी पास वाली, उसमें भी थोड़े बहुत पत्थर गिरे हैं। पर जो एक ही कक्षा के सारे छात्र थे जो दबे हैं और जो जिनकी मौत हुई है, फिलहाल ये बातें सामने आ रही है। बाकी प्रशासन कोई भी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। अभी इस मामले की जांच की जा रही है, लीपापोती की कोशिश की जा रही है और किसी भी तरीके से कोई भी हादसे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार फिलहाल नहीं दिख रहा है। कुल कितने बच्चे घायल हैं, उनका इलाज किस तरह से किया जा रहा है? प्रशासन की तरफ से क्या मुहैया कराया गया है सुविधा, क्या व्यवस्था की गई है घायल बच्चों के लिए? 35 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। उनका इलाज जो झालावाड़ जिला कलेक्टर हैं वो मौजूद हैं, चिकित्सा अधिकारी मौजूद हैं और पूरे जो यहाँ के विधायक हैं वो मौजूद हैं। शिक्षा मंत्री भरतपुर से रवाना हो चुके हैं, भरतपुर दौरे पर थे वो, यहाँ पर 2-3 घंटे में पहुंचने वाले हैं। तो प्रशासन तो पूरा मुस्तैद है, चुस्त है और लगातार पुलिस की टीम और राहत कार्य टीम लगातार बचाने में लगी हुई है। बच्चों को किसी भी तरीके से इमरजेंसी से मतलब जूझ जाना पड़े या उनकी चिकित्सा में कोई कमी नहीं हो, इसके लिए तो प्रशासन पूरी तरीके से तत्पर है, सतर्क है और जितना हर संभव प्रयास किया जा रहा है बच्चों को बचाने का। जी बिल्कुल, तो ये बेहद ही दुखद खबर है। राजस्थान के झालावाड़ से आपको खबर बता रहे, जहां मनोहर थाना इलाके के पिपलोदी गांव में सरकारी स्कूल के जर्जर बिल्डिंग गिरने से 7 बच्चों की मौके पर मौत हो गई और 35 से ज्यादा बच्चे जो हैं घायल हो गए और 11 बच्चे गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज जारी है।
तो राजस्थान के झालावाड़ से ये तस्वीरें सामने, ये बेहद ही दुखद और दर्दनाक तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर पिपलोदी गांव में सरकारी स्कूल के जर्जर बिल्डिंग गिरने से 7 बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बिल्डिंग गिरने से दर्दनाक ये हादसा हुआ। 35 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही यहाँ उजागर हुई है। हर बार बारिश के मौसम आते ही इस तरह की घटनाएं आम हो जाती है और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से जो है मुंह मोड़ लेता है और मौन साधे रहता है। प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी गलती प्रशासन मानता नहीं। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ राजस्थान ब्यूरो चीफ कुलदीप सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुलदीप, कहीं ना कहीं इस हादसे के लिए बारिश जिम्मेदार है, क्या प्रशासन की लापरवाही उतनी बड़ी नहीं है? देखिए, इस बात में बिल्कुल कहना आसान नहीं होगा कि लापरवाही किसकी है, लेकिन पहले जिम्मेदारियां तय हो कि आखिरकार ये जो हादसा हुआ है, जहां पर 10 जिंदगियां मलबे में तब्दील हो गई है और पूरा जो घटनाक्रम सामने आया, कहीं ना कहीं इस बात की जो लापरवाही और जिम्मेदारी दोनों तय होनी चाहिए। इस पूरे हादसे के घटनाक्रम को अगर आप देखोगे तो शिक्षा विभाग की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के मुताबिक यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है, क्योंकि बारिश से पहले ही जिला प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया। अगर शिक्षा विभाग की ओर से अगर ये गाइडलाइन जारी की गई है तो उनकी विभाग की ओर से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? हालांकि हमने देखा कि शिक्षा मंत्री का जो बयान था बड़ा बेतुका था। जब 10 बच्चों की जान चली जाती है तो वहां उस प्रदेश के शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि ये कांग्रेस के पाप है जिनको हम धो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खुद के जो पाप है, खुद की सरकार में 2 साल होते हुए बीजेपी की सरकार हो चुकी है, उसके बावजूद इस तरह के घटनाक्रम कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कैसे तय हो कि इस विभाग के अंदर आप सक्रिय नेता होते हुए भी आपके विभाग के अंदर इस तरीके की कमियां रह जाती है। दूसरी ओर जहां जिस स्कूल की बात की जा रही है, उस स्कूल के चारों ओर अक्सर जब बारिश का समय होता है तो वहां पानी भर जाया करता है, और दूसरी ओर जो भवन है वो तकरीबन 20 साल पुराना बताया जा रहा है और 10 साल से उसकी जर्जर स्थिति को बार बार जिला प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और इस भवन की अगर आप दृश्यों को देखोगे तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि पिछले कई सालों से इस पर कोई देखरेख का काम नहीं हुआ है, जिसके चलते आज जब बारिश का दौर शुरू हुआ तो एकाएक वहां एक बड़ी दीवार, जहां पर तकरीबन 50 से ज्यादा लोग बच्चे वहां पर बैठे हुए थे, एकाएक वो दीवार उन बच्चों पर जा गिरी। और कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान नहीं, पूरे देश भर के लिए एक शोक की खबर है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस खबर पर दुख जता रहे हैं, लेकिन अभी तक जिम्मेदारियां तय नहीं हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री का दौरा थोड़ी देर में वहां पर होने वाला है, मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे और जिम्मेदारियों को निर्धारित किया जाएगा। आखिरकार जिला कलेक्टर भी वहां पर, उनको भी नोटिस दिया गया है कि आखिरकार जो लोग इस पर जिम्मेदार है उनकी तय सूची बनाई जाए और उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। लेकिन कोताही तो बरती गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विभाग की लापरवाही और साथ ही जिस तरीके का प्रशासन का रवैया रहा है, उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि इतने बच्चे आज जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और 10 बच्चों ने अब तक जान गंवा दी है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है एक बड़ा हादसा राजस्थान नहीं, पूरे देश को झंझोड़ कर रख देने वाला है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के कई ऐसे जिले हैं और कई ऐसे स्कूल्स हैं जो आज भी मरम्मत की जो देखरेख के अभाव में उस जर्जर अवस्था में है, जिसकी हम तस्वीरें रोज देखते हैं। एक कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश का एक हादसा सामने आया था, जहां पर स्कूल में टीचर पढ़ा रही थी, उस दौरान स्कूल की जो छत थी वो दो बच्चों पर जा गिरी। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि विभाग की एक बड़ी लापरवाही है और प्रशासन कहीं ना कहीं आंखें मूंद कर बैठा रहा था। लेकिन अब जिम्मेदारी तय करने का वक्त है। सरकार उन जिम्मेदार अधिकारियों पर अपना चाबुक चलाए और उनको कहीं ना कहीं इस बात को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि मानसून सीजन चल रहा है और इस सीजन से पहले ही इन तमाम खामियों को सरकार दूर करे और जल्द से जल्द इस तरीके की कोई लापरवाही है वो वापस नहीं दोहराई जाए, इस बात को भी पुख्ता किया जाए। बिल्कुल कुलदीप, जिम्मेदारी तय होगी कि नहीं या मामला जो है ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ये तो आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। फिलहाल लेकिन जैसे परिजनों ने भी शिकायत की थी, लगातार जर्जर बिल्डिंग को लेकर शिकायत की गई थी। हाल ही में बात भी हुई थी कि जर्जर बिल्डिंगों में जो है जो भी स्कूल संचालित हो रहा है उसमें बच्चे नहीं बैठेंगे, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या है पूरा मामला कि कार्रवाई होने की वजह क्या सामने आई? देखिए, स्कूलों के जब हमने इसका ब्यूरो अगर आप देखोगे तो शिक्षा विभाग की ओर से हर 3 महीने में वहां से फीडबैक दिया जाता है स्कूल भवन के निर्माण और उसके कंस्ट्रक्शन को लेकर। और जब मानसून सीजन था तो विभाग को पहले से इस बात को लेकर चेताया गया था कि मानसूनी सीजन में जो जर्जर भवन है
उनकी देखरेख की और उनकी मरम्मत की जो जरूरत है उनको पूरा किया जाए। हालांकि जिस क्षेत्र में यह हादसा हुआ है वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहां से ही विधायक का चुनाव जीत के आई है और उनके बेटे वहां से सांसद है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा विभाग होता है। और जो शिक्षा मंत्री है वो भी हाड़ौती क्षेत्र से आता है, तो एक बड़ी लापरवाही उस क्षेत्र में रही है। जो गाइडलाइन शिक्षा विभाग की रहती है कि 3 महीने में जो शिक्षण भवन है उनकी अपडेट करना, रिनोवेशन, उनके कामकाज को लेकर हर तरह की अपडेट शिक्षा विभाग को देनी है। खुद मंत्री इस बात से नकार रहे हैं कि उनके पास इस भवन को लेकर किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई थी, लेकिन बार बार ग्रामीण और वहां के परिजन जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर इस हादसे में खोया है, वो बार बार कह रहे हैं कि कई बार शिक्षकों के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से बार बार शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन बार बार जब जलभराव की स्थिति पैदा होती है तो वहां पर सब इस बात पर आंखें मूंद कर इस भवन में लगातार स्कूल संचालित करते रहते हैं। आज सुबह जब बारिश का दौर शुरू हुआ था तब भी स्कूल संचालित थी, उसके बावजूद किसी तरह का इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और लगातार इस बदलते मौसम के बीच भी यहाँ स्कूल संचालित रही। और यही वजह रही क्या जिंदगियां मलबे में तब्दील हो गई और सरकार अब इस बात को लेकर बात और सियासत छिड़ी हुई है, जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन उन लोगों को क्या, उन परिवार का क्या जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, ननिहालों की वो जिंदगी जहां पर छोटे छोटे बच्चे वहां मासूम अपने भविष्य को लेकर बैठे थे, लेकिन उन लापरवाह अधिकारियों और सरकार के कुछ नुमाइंदों की वजह से आज यह हादसा हुआ और जहां पर इतनी जिंदगियां ली गई है। बिल्कुल कुलदीप, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई। कभी बारिश को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, कहीं ना कहीं प्रशासन की जो एक बड़ी लापरवाही यहाँ उजागर हुई, जहां ये संवेदनशील मामला है उसको राजनीतिक चोला पहनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं सभी जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकर हमसे जुड़ने के लिए।